हेलो। तो मैं डियर रसगुल्लों, मेरा आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 का ऐसा वीडियो जो एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देंगे कि अब टाइम बहुत कम है और आप लोगों को क्या पढ़ना है ना जी। क्या पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, है ना। और सारा सब कुछ पूरी किताब आपको रिवाइज भी करनी है, रिवीजन भी करना है। तो आज हम लोग देखेंगे पहले वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छा आता है, उनको अच्छी मैथ आती है, तो सारे पढ़ें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना, अच्छी बात है। पूरे फुल में फुल मार्क्स लाएं। जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं, कमज़ोर होते हैं, है ना, नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो है कि वो लोग देखें कि हमको सारे सवाल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो हमें कम पढ़ना है, इसलिए कौन कौन से इस चैप्टर से हमको सवाल लगाने हैं, क्या क्या पेपर से पहले हमें तैयार करना है, क्या क्या देख के जाना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको बताएंगे कि आपको पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। लास्ट में सारे सारे के सारे चैप्टर के इसके सारे क्वेश्चन हम आपको देखिए आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इस टाइप की दो संख्याएं दी होंगी, दोनों का HCF निकालना होगा। कैसे निकालना होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। दो संख्याएं ऐसे कोई भी जरूरी नहीं किए हों, कोई भी दो संख्याएं आपको दी होंगी, दोनों का मासा निकालना होगा HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और ऐसे कोई संख्याएं एक दो दी होंगी, उनको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। HCF एलसीएम ऐसे दो संख्याएं दी होंगी या तीन संख्याएं दी होंगी, उनका दोनों का तीन है तो तीनों का आपको लासा मासा अभाज्य गुणनखंड करके निकालना है ना। और फार्मूला भी लगाना है कि लासा दिया है तो मासा ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं दी लासा गुणे मासा बराबर, ये भी निकालना आपको, है ना। और शांत अशांत कैसी होंगी संख्याएं, कौन सी संख्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि दी गई संख्या शांत है या शांत, इस टाइप के सवाल। शाहभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, ये आपको, ये बहुविकल्पी जो है एक इस क्वेश्चन इस चैप्टर से एक बहुविकल्पी आपको बनता है शांत अशांत से, शाहभाज्य से या परिमेय संख्या। कौन सी संख्या परिमेय है, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ये और √2 √3 5 7 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्याएं हैं। बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही इस चैप्टर से हमको पढ़ना है। तो चलिए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवाए दे रहे हैं। बाकी आप किताब से, मॉडल से, अनसॉल्व पेपर से प्रैक्टिस करिएगा जम के। इसी टाइप के सिर्फ इतने ही आपको पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 3 3 6 चीज़ें आपको पढ़नी है सिर्फ। और इस चैप्टर से 6 7 8 नंबर, 6 7 8 नंबर भी हो सकते हैं, 8 नंबर भी हो सकते हैं इस चैप्टर से, 6 नंबर का भी हो सकता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत थोड़ा ही आपको पढ़ना इसमें है। तो चलिए पहला वाला हम आपको दिखाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF कैसे निकालते हैं। ये आपको दो संख्याएं दी हैं, 255 दिया गया है ना, 255 दिया गया है और 135, ये दो संख्याएं दी गई हैं। इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए बड़ी वाली संख्या को आप A मान लीजिए, बड़ी वाली संख्या को A मान लीजिए और छोटी वाली संख्या को B मान लीजिए, है ना, छोटी वाली संख्या को B मान लीजिए। अब इसको हम लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो A का मान 255 है ना, ये विभाजन एल्गोरिथम है, तो 255 हो गया A का मान, और B का मान 135 है। अब 135 से 255 को आप भाग करिएगा, है ना, ये भाजक है, भाज्य है, भाजक है, भागफल है, और ये शेषफल है। तो अब देखिए भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना आएगा, 135 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार पहाड़ा लगेगा, 135 दूना 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार पहाड़ा लगेगा। तो 255 से 135 जब माइनस आप करेंगे तो देखेंगे 5 5 से 5 गया 0, 5 से 3 गया 2, 2 से 1 गया 1, हाँ, तो ये आपका बचेगा 120। समझे मेरे डियर रसगुल्लों, देखिएगा यार,
है ना, रसगुल्ला है बिल्कुल, रखिए खाइए, चलाना नहीं हजम सा, बिल्कुल ऐसे आपको पढ़ना है मस्ती से। हाँ अब देखिएगा, अब अगले स्टेप में 135 आपका ये हो जाएगा और बी आपका 120 हो जाएगा। अब 120 का पहाड़ा 135 में एक बार लगेगा तो ये आपका 15 शेषफल बच जाएगा, है ना। देखिएगा अब 120 आपका बी ए हो जाएगा, बी आपका 15 हो जाएगा, 15 अट्ठी 120 होता है। अब शेषफल आपको 0 आपको प्राप्त होगा और ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए, शून्य ना जाए। शेषफल 0 आ जाएगा तो जो ये आपका बी होता है, क्या होता है बी, है ना, जो आपका बी होता है यही आपका HCF होता है। HCF बराबर बी बराबर 15, यही आपका HCF होता है। ठीक है, तो डियर रसगुल्लों, ये आपने देखा कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, है ना। अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी चीज, अभाज्य गुणनखंड। क्या देखना हमको है, अभाज्य गुणनखंड। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या, आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए। यदि अंतिम वाला अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, और नहीं तो 2 से ना हो तो आप 3 से चेक करने के लिए, यदि दी गई संख्या के अंकों का सभी अंकों को योग कर लीजिए, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या 5 से विभाजित कब होगी, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये विभाज्यता के नियम कक्षा 6 7 8 में पढ़ चुके हैं, इनको रिवाइज करिएगा। तो इसको आप 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से 2 छंग 12, 0, 2 से काटेंगे 2 3 6, 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 बचे 15, 5 एकम 5। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड 240 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 4 बार, है ना, गुणे 3 गुणे 5। ये आपका दूसरा टाइप हो गया अभाज्य गुणनखंड। सिर्फ आपसे पूछेगा 1 2 नंबर में, 1 नंबर में, तो आप अभाज्य गुणनखंडों को ऐसे लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा HCF LCM निकालना। अब ये गुणनखंड विधि से आपको निकालना है HCF। संख्याएं दो दी हैं आपको, 336 और 54, 336 और 54। तो आप 336 के फैक्टर करेंगे पहले, भाई क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गए, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, है ना, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठी 16 है, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21। तो आप देखेंगे कि 336 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 4 बार, 4 बार, और गुणे 3 गुणे 7। और 54 के आप फैक्टर करेंगे, है ना, 54 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 6, है ना। 54 के फैक्टर आप देखेंगे 27 दूना 54 होता 27, तो 27 को 9 3 27, 3 9 3, है ना, 9 3 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 दूना 54, ये आपने फैक्टर देना। तो मासा भैया क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, और लासा होते ही वह कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ये अंतर होता है लासा और मासा में। तो मासा क्या होता है, जो दोनों में आपको कॉमन मिले वो मासा होता है। ये दोनों में मिला आपको एक पेयर बना, एक पेयर ये आपको बना, तो ये आपका हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा, HCF 2 गुणे 3 बराबर 6, ये आपका HCF हो गया। ठीक है, LCM भी आप इसी से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने गुणनखंड किए हैं। LCM में संख्या अधिक बार लिया थी, इसमें 4 बार था, इसमें 1 बार था। तो LCM में ज्यादा वाली अधिक संख्या लेनी होती तो LCM में आप 2 2 4 बार लेंगे, 3 3 इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो आप 3 बार 3 3 लेंगे। 7 इसमें था, इसमें नहीं था, तब भी आपको 7 लेना है, ये सब गुणा कर देना है। लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे सूत्र का प्रयोग करके कि HCF, है ना, HCF गुणे LCM, ये फार्मूला हम बता रहे हैं, है ना। इससे सवाल आपको लगाने को आ सकता है। HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको आप प्रयोग करेंगे। HCF का मान 6 हमने निकाल लिया, LCM हमको नहीं मालूम है। पहली संख्या हमारी 336 है और दूसरी संख्या हमारी 54 है। तो LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, LCM बराबर हमारा हो जाएगा 336 गुणे 54 और बटे कितना 6, 6 से काटेंगे 6 9 54, 9 से गुणा कर दीजिए, 9 6 54, है ना, 5 बचा, 9 3 27, 27 और 5 हो जाएगा 32, 3 बचेगा, 9 3 27, 27 और 3 आपका हो जाएगा
27 और 3 30 हो गया, 3024। देख लिए गुणा सही है ना। 6 नाम 54, 9 से गुणा, 9 छाक 54, 5 बचा, 9 3 27, 5 32, 3 बचा, 9 3 27, 27 3 30। तो इस तरह आपने गुणनखंड करके, आवाज गुणनखंड करके लासा मासा निकाला, है ना। लासे मासे का सूत्र का प्रयोग भी हम लोगों ने किया, ये इसमें आपको पढ़ना था, है ना। और इसके बाद हम लोग शांत शांत जानते हैं, हम पीछे वाले वीडियो में बता भी चुके आपको, हम हमारा शुरुआत का वीडियो देखिएगा, है ना। हमारे चैनल पे जाके देखिएगा नीचे वीडियो, तो उसमें आप देखेंगे कि शांत संख्या कब होती है और शांत कब होती है। दी गई संख्या के हर की आवाज हुई, जैसे 11/625 लिखा हुआ है ना। और एक संख्या लिखिए 11 बटे यहाँ पे, है ना, 122 लिखी हुई है। तो ये देखिए आप, कोई भी संख्या हो, इस टाइप की संख्या दी होगी, बताइए शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो जब दी गई संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 गुणे 5 की पावर n या गुणे 5 की पावर n के रूप में है, तो संख्या शांत होगी, तो नहीं तो अशांत होगी। मतलब कहने की ये हुआ कि यदि हम हर के अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें या तो 2 2 आए, 2 की पावर n के रूप के हों, या 5 की पावर n के रूप के हों, या दोनों हों, 2 हो या 5 हो, है ना। 2 2 आए या 5 5 आए या 2 5 दोनों आए, तो संख्या शांत होगी, नहीं तो संख्या अशांत होगी। ठीक है, नहीं तो संख्या अशांत होगी। और कहेगा ये शांत है तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखिए, ये भी पूछ लेता है, या फिर एग्जाम में आया भी था। तो आप देखेंगे कि 11/625 जो लिखा हुआ है, तो 625 के टुकड़े करेंगे 5 की घात 5, पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, 5 की घात 4, है ना। तो आप जब दशमलव प्रसार आपको बिना भाग किए हुए लिखना होगा, तो आप क्या करेंगे, ये 2 होगा तो जितनी 2 की घात होगी उतनी ही आपको 5 की घात करनी है, जितनी 5 की घात होगी उतनी 2 की घात करनी है। मतलब दोनों की घातें बराबर करनी है हर में। और यदि ये 5 है, इसमें है देखिए 2 नहीं है, तो आपको बराबर करना, हमने बताया ना, 2 की घात 4 आपको यहाँ लानी पड़ेगी। मतलब 2 की घात 4 से अंश और हर में आपको गुणा करना पड़ेगा। यदि दो यहाँ पे 2 5 दोनों पहले से मौजूद होते तो आप उनको घातों को बराबर करते, मौजूद नहीं है तब भी आपको घातें बराबर करनी, तो उसी संख्या से आपको उतनी ही घात से गुणा करना है। अब ऊपर ये हो जाएगा 11 गुणे 16 और नीचे हो जाएगा घातें बराबर हैं तो ये हो जाएगा 10 की घात 4, है ना। अब इसको आप जब गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 17, 176 बटे 10 की घात 4। और जब ऊपर इसको ले जाएंगे नीचे 10 की घात 4 का मतलब 4 जीरो हटाएंगे तो 4 दर्जा वाला दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0176। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आप देखेंगे शांत है, ये शांत है, शांत होगा तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 5 दोनों के रूप की होंगे, और नहीं तो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। सअभाज्य ऐसी संख्याएं जो, है ना, किसी से नहीं कटती हैं, वो एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये क्वेश्चन 6 7 8 में भी है, पूछे आ भी चुका है, जैसे कि 83 और 89, ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं, है ना। ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं, इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, है ना। तो ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह की संख्या जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद परिमेय। परिमेय तो आपको मालूम है कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या होनी चाहिए, कि संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकें, है ना। संख्या ऐसी संख्या, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके जहाँ p व q दोनों पूर्णांक हों तथा q ≠ 0। तो परिमेय के लिए आपको देखना है ना, कि संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। अब ये आ गया 2 + 3√5, बताइए परिमेय है, परिमेय है। तो आप देखेंगे 2 तो परिमेय है, लेकिन ये √5 जो है परिमेय है, इसलिए परिमेय में परिमेय जब जोड़ी जाती है तो संख्या परिमेय ही प्राप्त होती है। इस टाइप में पूछ लेगा तो आप ध्यान देंगे, है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि परिमेय, हाँ, वह संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये पूर्णांक नहीं है ना, इसलिए ये परिमेय नहीं है, परिमेय है। इनको पहचानना भी आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। और √2, √3, √5, √7 ये वाली सिद्ध करना आपको है ना। तो ये आप देखेंगे किताब में भी, ये मॉडल में भी हमने भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको। आप चाहें तो नीचे वीडियो जाके हमारे चैनल पे जाइए, नीचे सर्च करिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा और इसको
लिखने वाली लैंग्वेज है, बहुत बड़ी है थोड़ा, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लैंग्वेज ये नहीं लिखवा रहे हैं, है ना। सारे की क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको नहीं करवा रहे हैं। तो आप लोग इनको जरूर तैयार करें, इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ आप लोगों को एक वीडियो दे सकें, और आप लोग भी कोशिश करिए कि पर डे का पर डे वीडियो देखिए और उसको तैयार भी साथ में करिए। आप लग जाइए बिल्कुल, है ना। अब युद्ध के मैदान में उतरिए और तैयारी मत करिए, उतरिए, उतर के लड़ना है। अभी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है ना। अब लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। आप बिल्कुल अब हथियार उठाना नहीं, उठा के चलिए और बिल्कुल लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। आपको अच्छे नंबर लाना है, पास होना है अच्छे नंबरों से, तो 90+ लाना है, तो दिन रात एक कर दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, घर वालों से कोई मतलब मत रखिए, बिल्कुल पढ़ाई पर ही सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप 90+ ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला पाएंगे, है ना। तो यदि आपने अपने सपनों को साकार करना है तो उठिए और जागिए और लग जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद तब तक के लिए।